उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लेकर आएगी और उसके साथ जेल की सलाखों के पीछे वो व्यवहार होगा जो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो नहीं जो पंजाब में 5 स्टार उसको सर्विसेज मिल रही थी। योगी आदित्यनाथ जी की जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की जीत नहीं है। ये जीत अगर है तो हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति की है जिसको पता है कि मुख्तार अंसारी ने किस प्रकार के अपराध हिंदुस्तान की जनता के लिए करे हुए हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ मेरी पूरी सिंपैथी है क्योंकि परिवार ने कुछ गलत नहीं करा, पर मेरा बस ये मानना है कि जब आपकी बेगम यानी मुख्तार अंसारी की बेगम साहिबा जाकर ये याचिका देती हैं कि मुख्तार अंसारी यानी उनके शौहर सुरक्षित नहीं है, आपने जब वो क्राइम कर रहे थे, इतने बड़े क्रिमिनल थे और अपराधी बनकर घूम रहे थे, इतने गलत काम कर रहे थे, मर्डरर्स कर रहे थे, लूट खसोट कर रहे थे, तब आपने ये जाके याचिका पुलिस में क्यों नहीं दी कि मेरे पति के बाहर होने की वजह से पूरा जो गांव है, पूरा जो राज्य है, पूरा जो देश है वो असुरक्षित है। आज आप कह रहे हैं असुरक्षित है, क्यों असुरक्षित है? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मुख्तार अंसारी भागने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं निग्गत अब्बास जी, उनसे जुड़ते हैं सीधा और पूछते हैं सवाल। मुख्तार अंसारी को लेकर जो बार बार अभी चीजें सामने आ रही थी, अब उस पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो मुमकिन कोशिश करी थी और आज उसको सड़क से ही लेकर आया जा रहा है, 100 पुलिसों का काफिला गया है, तो क्या बोलेंगे कितनी बड़ी जीत है उत्तर प्रदेश सरकार की? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर एक मुमकिन कोशिश करी मुख्तार अंसारी को लाने की, लेकिन कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी पंजाब सरकार ने, साथ साथ प्रियंका वाड्रा, अमरिंदर सिंह ने उनको बचाने की। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की जीत नहीं है। ये जीत अगर है तो हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति की है जिसको पता है कि मुख्तार अंसारी ने किस प्रकार के अपराध हिंदुस्तान की जनता के लिए करे हुए हैं, हिंदुस्तान को किस प्रकार बदनाम करा हुआ है, किस प्रकार आतंकवादियों के साथ समर्थन लिया हुआ है और ISIS से कनेक्शन लिया हुआ है। ये आज हम सबकी जीत है और ये हार है प्रियंका गांधी वाड्रा की और पंजाब की सरकार की, जिसने निरंतर इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सहारा देने की कोशिश करी, इन लोगों को छुपाने की कोशिश करी, इन लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश करी, जबकि आपको पता था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नफरत करी है हिंदुस्तान में, जिन्होंने इतना अपराध करा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज ये हार है उन लोगों की। मैं बहुत खुशी के साथ ये बात कहना चाहती हूं कि आज फाइनली उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लेकर आएगी और उसके साथ जेल की सलाखों के पीछे वो व्यवहार होगा जो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो नहीं जो पंजाब में 5 स्टार उसको सर्विसेज मिल रही थी। जो बार बार बोल सकते हैं कि अमरिंदर सिंह ने बचाने की कोशिश करी, उनको एम्बुलेंस दी गई जो घूम फिर रहे थे, अब वो व्हील चेयर पे पहुंच जाते हैं, कोच भी, उसके बाद भी उन्होंने कितनी मुमकिन कोशिश करी लेकिन उसके बाद भी उनकी दाल नहीं गलती दिखी। देखिए, बड़े बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी प्रयत्न कर लिए, आप लोगों ने एम्बुलेंस जो कि एक सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत एक हॉस्पिटल के तहत ही रजिस्टर होती है, आपने उसको फोर्ज कर डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज कर आपने एक एम्बुलेंस रजिस्टर करी, लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश करी। पता नहीं कौन सी एम्बुलेंस, और अगर रजिस्टर्ड नहीं थी तो पता नहीं कौन सी एम्बुलेंस पंजाब में घूम रही थी और पुलिस को कानो कान कोई खबर नहीं थी, पंजाब की सरकार को कानो कान कोई खबर नहीं थी। तो इन सब चीजों से आप कहीं ना कहीं दिखाना शुरू कर देते हैं कि मुख्तार अंसारी के पास ऐसे कई राज आपके हैं जो आप लोगों ने घोटाले करे होंगे, जो आप लोगों ने उसके साथ मिलकर जनता को धोखा दिया होगा। क्योंकि आज आपको पता है कि अगर आप मुख्तार अंसारी को बचाएंगे नहीं ना, इस प्रकार की सुरक्षा नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार उससे सवाल पूछेगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस प्रकार उससे सवाल पूछेगी कि आपके सारे पुराने गड़े मुर्दे निकल के आएंगे, आपके सारे काले चिट्ठी जो हैं वो उखड़ के आएंगे और फिर आप जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तब आप जनता को क्या जवाब देंगे? और उन सब जवाबों से बचने के लिए आपने आज तक मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश करी है, पर वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, सत्य की हमेशा जीत होती है। आज जीत हो रही है और मुख्तार अंसारी फाइनली जेल की सलाखों के पीछे जेल का सुलूक भी उसको मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा कड़ी जो पुलिस है उसके साथ गई है, 100 पुलिसों का काफिला है, उसमें 6 ज्यादा SPI भी हैं और मुख्तार अंसारी की बीवी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका देती है, प्रेसिडेंट को देती है कि सुरक्षित नहीं है उनके हस्बैंड बिल्कुल भी। तो जो आरोपी है उसने व्हील चेयर का सहारा तो पकड़ लिया है। देखिए, मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ मेरी पूरी सिंपैथी है क्योंकि परिवार ने कुछ गलत नहीं करा, पर मेरा बस ये मानना है कि जब आपकी बेगम यानी मुख्तार अंसारी की बेगम साहिबा जाकर ये याचिका देती हैं कि मुख्तार अंसारी यानी उनके शौहर सुरक्षित नहीं है, आपने जब वो क्राइम कर रहे थे, इतने बड़े क्रिमिनल थे और अपराधी बनकर घूम रहे थे, इतने गलत काम कर रहे थे, मर्डरर्स कर रहे थे, लूट खसोट कर रहे थे, तब आपने ये जाके याचिका पुलिस में क्यों नहीं दी कि मेरे पति के बाहर होने की वजह से पूरा जो गांव है, पूरा जो
राज्य है, पूरा जो देश है वो असुरक्षित है। आज आप कह रहे हैं असुरक्षित है, क्यों असुरक्षित है? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मुख्तार अंसारी भागने की कोशिश करेंगे। अगर भागने की कोशिश करेंगे तो अपनी मौत खुद सामने बुलाएंगे। अगर आपको ये डर लग रहा है कि मुख्तार अंसारी को लाते हुए उन्हें बीच में कुछ हो जाएगा, तो वो आपके दिमाग की सोच है, आपकी जहनियत है। क्योंकि आज आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मुख्तार अंसारी कुछ गलत करेंगे तो जो पुलिस है वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेगी, और अगर चुपचाप से सीधे आदमी की तरह, जो वो है नहीं सीधे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भागने की कोशिश जरूर करेंगे, पर अगर वो सीधे अपने हिसाब से आ जाते हैं, पुलिस की गिरफ्त में भी आ जाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे भी रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुख्तार अंसारी को कोई दिक्कत आएगी, सिवाय इसके कि जेल की सलाखों के पीछे उनके साथ जो सुलूक होने वाला है। क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि जितनी उन्होंने किताबें भर रखी है ना अपने अपराध के साथ, उसका टिक मार्क हो कि क्या क्या अपराध है और क्या क्या सजा हो। जिन लोगों ने उन अपराधियों की, जो मैं तकलीफ कहूंगी, उसको सहन करा है, उन लोगों की वजह से किसी का जीवन उजड़ा है, किसी का परिवार उजड़ा है, आज उन लोगों को न्याय मिलने का समय आया है। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि वन ऑफ द क्रिमिनल, एक ऐसा अपराधी जिसने जनता को मारा है, मर्डरर है, वो अगर सलाखों के पीछे जा रहा है और उन लोगों का न्याय मिल रहा है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, तो उस खून में आपके भी हाथ लाल हैं। जो एक पुलिसकर्मी था जिसने पोटा एक्ट लगाया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ, और उसके बाद समाजवादी पार्टी उस पर दबाव बनाती है कि वो पोटा एक्ट वापस ले ले, और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, और उसमें उसकी नौकरी चली जाती है, उस पर खुद वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अब योगी सरकार ने जब उसको अपना दायित्व वापस सौंप दिया, तो समाजवादी पार्टी फिर बोल रही है कि कोर्ट बन गए हैं योगी आदित्यनाथ तो खुद ही, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। इसी के साथ साथ एक और सबसे मुख्य सवाल आता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हर आरोपी को बचाने के पीछे क्यों लग जाती है? उसको इतना न्याय से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पहले तो समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं को ना चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि आपने एक देश के सेवक को, उस सेवक को जिसने निरंतर आपकी नहीं सुनी, जनता की सुनी, और जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करी, और एक अपराधी के ऊपर पोटा लगाया जो वो डिजर्व करता था, आपने उसको सस्पेंड कर दिया, आपने उसको सलाखों के पीछे डाल दिया। शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को और उनकी तमाम पार्टी को कि आप लोगों ने देश के सेवक के ऊपर, जो मां भारती की सुरक्षा करते हैं, इज्जत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स का नाम देते हैं, क्योंकि कोरोना काल में इन लोगों ने अपनी नहीं सोची, जनता की सोची, आपने उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर इन लोगों को समर्थन दे रही है ना, मुख्तार अंसारी और गैंग को, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इनके अपराध में आप कहीं ना कहीं शामिल हो। जैसे कि मैंने कहा, सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों के हाथ उतने ही खून में रंगे हुए हैं जितने कि मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के। क्योंकि जब आप एक अपराधी को समर्थन देने लगते हैं, उन्हें सुरक्षा देने लगते हैं, तो आप अपने आप को भी अपराधी समझकर ही बैठिए। आपने गलत करा, आपने जनता को धोखा दिया, परिवार को, उन परिवारों को मैं तो कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनके साथ गलत हुआ, उन परिवारों को आज न्याय मिलने की तारीख आई है, तो आप ये नहीं कि खुशियां मनाएं, आज तो आपको दीपावली मनानी चाहिए। उन परिवारों के घर जाकर उनके घर पर दिया बाती करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि आज आपको न्याय मिला है। आज फिर अगर आप मुख्तार अंसारी का समर्थन कर रहे हैं तो आपका पर्दाफाश होता है कि कितने झूठे और मक्कार आप तब थे और कितने झूठे और मक्कार आप आज भी हैं। जनता जो है सोशल मीडिया पे काफी ट्वीट कर रही है, और वो मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश में जाने से और उस सब लोगों को एक विश्वास आया है न्याय पे कि अब उसको सजा मिलेगी, ना कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट। मैंने कहा ना कि अब जो जेल की सलाखों के पीछे सुलूक होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार में, वही सुलूक होने वाला है। जो पंजाब की सरकार उसे 5 स्टार का ट्रीटमेंट दे रही थी ना, वो नहीं होने वाला है। और अपराधियों के साथ जिस प्रकार का सुलूक होना चाहिए वो होना चाहिए। चाहे उसको फिर कोर्ट की सजा में कुछ भी ना सुना दिया जाए तो हमें तो खुशी ही होगी। जिस प्रकार निर्भया के अपराधियों को, जितने आरोपी थे, उनको सजाए मौत दी गई, और वो लोग रात तक, मैं उस दिन भी रात को टीवी पर बैठी हुई थी, मुझे आज भी याद है, 2-3 बजे और सुबह 4 बजे जब उन लोगों को 5 बजे फांसी दी गई, तो हम लोगों को खुशी हुई थी, क्योंकि एक अपराधी नहीं, 4 अपराधी चले गए थे इस दुनिया से जिन्होंने एक बच्ची के साथ बहुत बुरा किया। तो ये मुख्तार अंसारी तो वो आदमी जिन्होंने न जाने कितने लोगों के साथ बुरा किया। ये तो वो हैं जो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए, जिनके खिलाफ FIR हुई है, लेकिन न जाने इतने कितने केसेस हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं, और मुख्तार अंसारी ने पर्दे के पीछे कर दिया। आज उसके साथ वही सुलूक होना चाहिए जो सुलूक उसने उन परिवारों के साथ किया। कोई मर्डर किया, किसी के साथ लूट की, किसी का हाथ, किसी का पैर काट दिया, आज मुझे लगता है मुख्तार अंसारी के साथ वही होना चाहिए सुलूक। प्रियंका गांधी वाड्रा वैसे तो बहुत ज्यादा ट्वीट करती रहती हैं कि उत्तर प्रदेश में ये क्राइम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ये सुरक्षित नहीं, लेकिन अब मुख्तार अंसारी के क्राइम पर उन्होंने चुप्पी साध रखा है, उन्होंने भी मौन धारण कर रखा है। तो ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो उनके साथ क्रिमिनल है वो बड़ा अच्छा है, और जो उनके खिलाफ जाएगा, जिनके पास उनके राज नहीं है, मोदी सरकार योगी आदित्यनाथ के राज में तो ऐसा गलत हो गया। देखिए,
प्रियंका गांधी वाड्रा कभी भी नेता नहीं रही, क्योंकि नेता होती, जनता की सेवक होती ना, तो शायद वो जनता के बारे में सोचती। वो थाली का बैंगन नहीं, जहां उन्हें फायदा लगा वो वहां जाकर फिसल गई। अभी देखिए आप कि उत्तर प्रदेश में रेप्स होते, उसके बारे में तो बड़ा ठीकरा आप लोग फोड़ते रहे उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर, बड़ा आप लोग लांछन करते रहे। वहां राजस्थान में एक हफ्ते के भीतर 1 दर्जन से अधिक माइनर बच्चियों के साथ रेप हो जाता है और आप चूं तक नहीं करती। आपने जैम कर दिया था डीएनडी जब आप जा रही थी उत्तर प्रदेश, आपने जैम कर दिया था पूरा एक्सप्रेसवे। आज आपको अपने राजस्थान का, अपनी सरकार का दरवाजा खुला हुआ नहीं दिख रहा अपने लिए, तो यही हाल है इनके। मुख्तार अंसारी जब तक की अगर सरकार होती तो ये बोलते रहते, आज इनकी सरकार नहीं है तो इन्हें पता है कि नहीं, मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं बचाने की जरूरत है। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इसलिए भी बचाया जा रहा है क्योंकि अब राहुल गांधी की पार्टी, प्रियंका गांधी वाड्रा की पार्टी किसी लायक नहीं बची। और इनको अगर फंडिंग चाहिए तो जनता हिंदुस्तान की तो देगी नहीं, इंटरनेशनल फंडिंग अगर चाहिए तो वो मुख्तार अंसारी एक जरिया है, वो सिपाही बनाकर बिठाया हुआ है। उस चीज को पूरा करने के लिए मुख्तार अंसारी को आज नहीं हमेशा बचाते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जनता के साथ जो गलत करेगा ना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। अक्सर हमने बचपन में भी ये सुना होता है, जो बुरा करता है या ऑब्वियसली उसको बचाने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी भी होता है, और जैसी करनी वैसी भरनी है। तो उसमें जनता क्या कहने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी बहुत नजदीक आ चुके हैं। देखिए, मुझे ये मालूम है कि जनता सब जानती है। वो कहते हैं ना, वो एक गाना भी है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये बिल्कुल सच है। पब्लिक चाहे आपके मुंह पर आपकी हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टियों के साथ काफिला खड़ा हो गया, या तो वो पेड लोग होते हैं जिन्हें अपना पेट भरना है, या फिर वो लोग होते हैं जो आपकी बात तो सुनते हैं लेकिन सच जरूर भीतर से जानते हैं। और यही वजह है कि आपका सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में भी हुआ था लोकसभा के चुनाव में, और आज भी हो रहा है। आप कहीं नहीं बचे। और अब आने वाले चुनाव में दोबारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश की जनता को, महिलाओं को, वो आज मिल रही है। चाहे वो रोमियो स्क्वाड का खत्म करना हो, चाहे वो चौकी चौकी पर पुलिस हो, चाहे वो हर राउंड अबाउट्स पे सर्कल पर पुलिस हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी या फिर वो पांडे जी जैसे अपराधियों को खत्म करना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।